हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पथ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रमुख युद्ध के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1191 में। और इसके व्याख्या के बारे में देख लेते हैं कि ये कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला जो फैक्ट है वो है तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1216 में हुआ था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के मामलुक राजा इल्तुतमिश के पूर्व घुरिद जनरल ताज अल दीन इल्डिज को हराया और कब्जा कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे थे वो तराइन के युद्ध से रिलेटेड थे। तो आप इस व्याख्या को भी अच्छे से याद में रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर हर रोज ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते हैं और जीके जीएस का भी क्वेश्चन लेकर आते हैं। और बहुत जल्द एएलपी के लिए हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, वो भी आप अपलोड करेंगे तो देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1194 में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित किया था। वर्तमान में चंदावर यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1517 में। 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसे कैद कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया। तो ये सारे व्याख्या है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। उसके बाद पानीपत के बारे में पूरा डिटेल में देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया। उसके बाद पानीपत के युद्ध के बारे में देख लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। पानीपत का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ 1526 में। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। अकबर की मुगल सेना ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के खिलाफ जीत हासिल की। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जो 1761 ईस्वी में हुआ था। कई मराठा पक्षों को नष्ट करने के बाद अहमद शाह दुर्रानी विजयी हुआ। तो ये सारे जो फैक्ट बता रहे हैं ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ताकि और कोई एग्जाम में आए तो आपसे छूटे ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1527 में। खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। उसके बाद ये किसके किसके बीच में हुआ था ये देख लेते हैं। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध को बाबर ने राणा सांगा को हरा कर जीता। तो ये सारे फैक्ट है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध बाबर और शेर शाह सूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसके बाद इसमें देख लेते हैं, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था 1528 ईस्वी में। यह युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय को हराया था। उसके बाद अगला जो युद्ध हुआ था वो घाघरा का युद्ध, जो कि बाबर और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1529 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। तो ये जो सारे युद्ध है अच्छे तरीके से याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1539 में। चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां की जीत हुई और उसने अपना नाम बदलकर शेर शाह सूरी रख लिया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1540 में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में एक बार फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। इसे बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो कन्नौज का जो युद्ध है उसको बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच हुआ था। इस युद्ध को राजसी तगड़ी का युद्ध और बत्रीहट्टी का युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने नवाब सिराजउद्दौला को हराया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलीनगर की संधि कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 में। अलीनगर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद सिराजुद्दौला मिर्जा बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच ये संपन्न हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरंदर की संधि 1665 में और छत्रपति शिवाजी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच हुआ था। पुरंदर किला जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और इसमें आगे देख लेते हैं, आगे है मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से राजा जयसिंह ने हस्ताक्षर किए थे। शिवाजी 23 किलो को सम्राट को सौंपने पर सहमत हुए, जबकि सम्राट ने राजगढ़ और उसके राजस्व सहित 12 किलो पर शिवाजी के अधिकार को मान्यता दी। शिवाजी ने शाही सेवा के लिए अपने पुत्र संभाजी के अधीन 5000 सैनिकों की आपूर्ति करने का वादा किया। उसके बाद और नीचे देख लेते हैं, शिवाजी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। 1674 में उन्हें औपचारिक रूप से रायगढ़ में अपने साम्राज्य के छत्रपति सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। राजा जयसिंह राजा मानसिंह के वंशज है और वह सम्राट अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न में से एक है। तो ये जो सारे हम बता रहे हैं फैक्ट, इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और कोई एग्जाम में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच ये लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो ये वार है इसके बारे में आप अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा कि ये कब कब वार हुआ था और किसके बीच हुआ था। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट थोम की लड़ाई नदी के किस तट पर फ्रांसीसी और अनवर उद दीन कर्नाटक जो नवाब थे के कमांडर महफूज खान के बीच लड़ी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अडयार। उसके बाद इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थाप जो कि मद्रास में ये है उसकी लड़ाई के याद में किया जाता है, जो 1746 में फ्रांसीसी सेना जो कि इसमें जीत गई थी और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की सेना के बीच लड़ी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1776 में। उसके बाद इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, वांडीवास का युद्ध 7 वर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 1763 के दौरान दक्षिण भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में निर्णायक लड़ाई थी। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आइरे कोटे ने किया था।
फ्रांसीसी सेना की कमान कामटे डी लैली ने किया था, सर कायरकुट के अधीन थे। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। 1763 में पेरिस संधि का हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1767 से 1769। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की थी। इस अवधि के दौरान लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मद्रास की संधि कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1769 में। मद्रास की संधि 1769 ने पहले एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। यह ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1780 से 1784 के बीच। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट में क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं, उसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। किसके बीच हुआ? तो यह हैदर अली निजाम मराठा संयुक्त सेना, उसके बाद ब्रिटिश सेना के साथ ये हुआ था। इस युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र टीपू सुल्तान उसका उत्तराधिकारी बना। उसके बाद जो अगला फैक्ट उसके बारे में देख लेते हैं। उसे अवधि के दौरान गवर्नर जो थे वहां के वारेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगलौर की संधि कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1784 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1784 में टीपू सुल्तान और मंगलोरों की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1790 से 1792 में। टीपू सुल्तान के खिलाफ ब्रिटिश मराठा निजाम जो कि संयुक्त सेना के बीच ये हुआ था। उसके बाद इस अवधि के दौरान जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये जो गवर्नर वाला बता रहे हैं इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये गवर्नर के बारे में पूछता है कि कौन से युद्ध के समय कौन ये गवर्नर थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, श्रीरंगपत्तन की संधि कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1792 में टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1799 में। 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1799 में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी का खतरा भी समाप्त हो गया। इस अवधि के दौरान जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1764 में। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22-23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ी थी। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी हुई थी। उसके बाद इसमें अगला फैक्ट देख लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 के इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया। ऑप्शन बी सही जगह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दीवानी अधिकार। 1765 की जो इलाहाबाद संधि हुई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सारे अधिकार मिले थे। उसके बाद प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था और बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
और इसमें फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद के नवाब सलाउद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधि की। अवध के नवाब के साथ पहली संधि के तहत इलाहाबाद और कारा को नवाब ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। शाह आलम द्वितीय के साथ द्वितीय संधि के तहत सम्राट को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया और 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई, जो कि ये द्वितीय संधि में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साल बाई की संधि कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को तय करने के लिए लंबी बातचीत के बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रतिनिधित्व द्वारा 17 मई 1782 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर वारेन हास्टिंग और महादजी सिंधिया के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1802 में वेसिंग की संधि निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजीराव सेकंड और ब्रिटिश के बीच में। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों और के बीच राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यशवंत राव होलकर और अंग्रेज के बीच ये संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। यह संधि 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणामों में से एक थी और इस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंत का चिन्हित किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिंडारी का युद्ध 1817 से 1818 को किसके किसके बीच के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है उसके बारे में है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगौली की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1816 को। और इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। 1816 का हस्ताक्षरित सुगौली की युद्ध ब्रिटिश भारत और नेपाल साम्राज्य के बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि ने गंडक को भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में परिभाषित किया। संधि के तहत अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, 1971 में और 1999 में हुआ था। और 1999 का जो युद्ध है उसे कारगिल का युद्ध भी कहते हैं। उसके बाद प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। उसके बाद देख लेते हैं भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी। इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों पर अधिकार स्थापित किया। और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। बिंदुसार के पुत्र अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर कब्जा करने में सफल हो गया। उसके बाद जो अगला युद्ध है वो है हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर, अलेक्जेंडर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था और इसमें सिकंदर और अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। उसके बाद आज के लिए जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो जो भी आंसर सही है आप ऑप्शन में जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।